हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विजडम पाथ के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से ट्रेन का टॉपिक। आप देख ही रहे हैं कि हमारी प्यारी सी रेलगाड़ी चलने वाली है और जिसने स्पीड पकड़ी है अपनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने वाली है। तो इसी स्पीड से हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। और जो बच्चा विजडम पाथ के प्लेटफॉर्म पर आज फर्स्ट टाइम आया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे। पेज अगर आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं तो पेज को फॉलो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप लोग प्यार करेंगे उतना ही और ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आएगी कुछ और अच्छा करने के लिए आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। टू स्टेशंस ए एंड बी आर 40 किलोमीटर अपार्ट। Two trains starts from A and B respectively at 6 a.m. with 35 km per hour and 45 km per hour. Find at what time they will meet. अब देखिए क्या कह रहा है। ये दो स्टेशन है आपके ए और बी, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, और इन दोनों स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 400 किलोमीटर। अब एक ट्रेन चलती है ए से बी की तरफ और दूसरी ट्रेन चलती है बी से ए की तरफ। तो अगर वो किसी भी पॉइंट पर मिलती हैं, सपोज इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो तो 400 ही कवर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, तो 80 इंटू टाइम। तो मतलब वो 5 घंटे के बाद मिलने वाले हैं। कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद। सुबह कितने बजे चले थे? 6 बजे चले थे। अगर आप 6 बजे के बाद 5 घंटे काउंट करोगे तो कितने बजे बनेगा? देखो सीधा सीधा देखो, 6 से 9 आपके 3 घंटे और 9 से 11 आपके 2 घंटे, तो 3 और 2 5, मतलब 11 बजे वो दोनों ट्रेन से एक दूसरे से मिलने वाली हैं। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, टाइम पूछा था। यहां टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस पूछा है, मतलब उसका उल्टा हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो 28 और 17, 28 और 17, तो टोटल कितना, स्पीड कितनी हो गई आपकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 12:30 बजे चले और 4:30 बजे मिले। 12:30 से 4:30 मतलब सीधे सीधे मैं बात करूं तो 4 घंटे, और 45 गुना 4 कितना होता है? 180 किलोमीटर होता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 4 a.m. एंड रीच आगरा एट 8 a.m. Another train starts from Agra at 4 a.m. and reach Delhi at 10 a.m. Find at what time they will meet. अब देखिए, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो स्पीड भी थी, डिस्टेंस भी था, ठीक है। उससे अगले क्वेश्चन में स्पीड और मिलने का टाइम था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। बट यहाँ क्या कह रहा है, सिर्फ फर्स्ट ट्रेन का पूरा जर्नी का डिस्टेंस है, फिर सेकंड ट्रेन का पूरा जर्नी का डिस्टेंस है, तो हमें कैलकुलेट करना है वो कितने बजे मिलेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहां से टाइम की, 4 बजे चली और 8 बजे पहुंची, तो कितने घंटे लगे उसको? 4 घंटे लगे। फिर 4 बजे चली और 10 बजे पहुंची तो 6 घंटे लगे। देखिए दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। अगर टाइम का रेशियो 4:6 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:4 हो जाएगा। तो मतलब इसने भी 24 यूनिट कवर किया और इसने भी 24 यूनिट कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 24 यूनिट है, ठीक है। अगर हम बात करें ये दिल्ली है और ये आपका आगरा है, तो कितना डिस्टेंस? 24 यूनिट। तो देखो अब दोनों ट्रेन्स अगर मिलने के लिए अगर एक साथ चलेंगी, इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो मतलब 24 यूनिट का डिस्टेंस कवर होगा। 24 यूनिट का डिस्टेंस कवर होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया आपका? 24/10। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना बनेगा? 12/5, मतलब 2 सही 2/5।
घंटे। 2 सही 2/5 घंटे का मतलब है कि 2 घंटे तो पूरे हो गए। तो मतलब 4 बजे चली थी तो 6 तो ये बज ही जाएंगे आपके। और 2/12 मतलब गुना 60 करूं मैं, तो 12 पे काटेगा तो 12 दूनी 24, मतलब 6 बजकर 24 मिनट पर वो दोनों ट्रेन से एक दूसरे से मिलती हैं। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 बजे ट्रेन चलती है दिल्ली से और आगरा पहुंचती है 6 बजे। तो मतलब 4 से 6, तो मतलब यहां टाइम की बात करें तो टाइम सिर्फ 2 घंटे लगे। दूसरी ट्रेन 4 बजे चलती है और 7 बजे पहुंचती है तो मतलब 3 घंटे लगे। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 3:2। तो मतलब डिस्टेंस तो कितना हुआ, 3 × 2 6। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी इनटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया आपका 6/5, मतलब 1 घंटा 12 मिनट। कितना, 1 घंटा 12 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। एक साथ दोनों ने कितने बजे चलना शुरू किया था, 4 बजे। तो 4 बजे चलना शुरू किया था तो 1 घंटा 12 मिनट बाद मतलब 5 बजकर 12 मिनट पर वो दोनों ट्रेन से एक दूसरे से मिलने वाली हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A train starts from Delhi at 6 a.m. and reach Agra at 10 a.m. Another train starts from Agra at 8 a.m. and reach Delhi at 2 p.m. Find at what time they will meet. अब यहां चलने का टाइम भी अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 6 बजे चली, ठीक है, 6 बजे चली और पहुंची कितने बजे, 10 बजे। तो मतलब पहली ट्रेन ने 4 घंटे का टाइम लिया। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, ठीक है, 2 बजे पहुंचती है, तो मतलब इसने 6 घंटे का टाइम लिया। अगर टाइम का रेशियो 4:6 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। तो मतलब टोटल डिस्टेंस तो आपका 24 यूनिट है। टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं, देखिए जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, जब आपका दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया तो पहले वाली ट्रेन आपकी चल चुकी थी। जो पहले वाली ट्रेन है वो आपकी चल चुकी थी। कितना चल चुकी थी, 6 से लेकर 8 बजे तक, मतलब वो ट्रेन 2 घंटे चल चुकी थी। और उसकी स्पीड कितनी है, 6। तो मतलब 6 यूनिट की स्पीड से 2 घंटे में उसने 12 यूनिट का डिस्टेंस तो कवर कर लिया होगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, 24, तो बचा कितना, 12 यूनिट का डिस्टेंस बचा हुआ है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर 6 और 4 की स्पीड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 12/10, मतलब 6/5। तो इसको आप लिख सकते हो कि 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। तो देखो दोनों ने एक साथ 8 बजे चलना शुरू किया था, तो उसके 1 घंटा 12 मिनट बाद मिलेंगे, तो 9 बजकर 12 मिनट पर वो मिलने वाले हैं। ठीक है, 9 बजकर 12 मिनट पर वो मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम टाइप के जितने इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए डाल रखे हैं, और हर टाइप के कम से कम 2-2 क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। A train starts from Delhi at 5 a.m. and reach Agra at 9 a.m. 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है, तो कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। दूसरी ट्रेन आपकी 6:30 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो 3.5 घंटे मतलब 7/2। अगर मैं यहां से अब स्पीड के रेशियो की बात करूं तो वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो डिस्टेंस बना आपका वो टोटल 14 यूनिट बनेगा। आप करके भी देख सकते हो, 4 × 7/2 मतलब 14 यूनिट का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब पहली ट्रेन चली 5 बजे, दूसरी ट्रेन चली 6:30 बजे, मतलब जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया तो जो पहली वाली ट्रेन है वो आपकी 1.5 घंटा मतलब 3/2 आवर्स चल चुकी थी। कितनी स्पीड से, 7/2 की स्पीड से, मतलब साथ ही 21/4।
21/4 यूनिट का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, कितने में से? 14 में से। तो डिस्टेंस कितना बचा? 14 माइनस 21/4, 56। 56 में से 21 घटा दो, कितना बचा आपका? 56 में से 21 घटा दोगे तो 35 बचा। तो डिस्टेंस क्या है आपका? 35/4। स्पीड को ऐड करो, 7.5, सॉरी 3.5 और 4 7.5, और 7.5 का मतलब है 15/2 गुना टाइम। 3 पंजे 15, 5 से, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, क्योंकि 5 से कटेगा, दूसरी साइड भी 5 का ही मल्टीपल है आपका। ठीक है, 5 से काटा 3, 5 से काटा 7, ये इसको 2 पे काट देगा। तो टाइम कितना आ गया आपका? 7/6, 7/6 घंटे। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 घंटा 10 मिनट। तो 6:30 बजे एक साथ चलना शुरू किया, तो 7:40 पर, मतलब 1 घंटा 10 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने वाली हैं। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, टू स्टेशंस ए एंड बी आर 285 किलोमीटर अपार्ट. A train starts from station A at 9:30 a.m. with speed of 60 km per hour, and another train starts from station B at 10:30 a.m. with a speed of 40 km per hour. Find at what time they will meet. अब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, फिक्स टाइम हमारे पास है, एग्जैक्ट स्पीड हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें एक बार। ए ट्रेन पास ए पोल ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड एंड इट पास द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 28 seconds. If the length of the platform is 330 मीटर, what is the length of the train? देखो ट्रेन एक ही है, वो एक बार एक पर्सन को क्रॉस करती है और एक बार प्लेटफॉर्म को। अगर ट्रेन एक ही है तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी दोनों केस में। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा, जो आपका टाइम का रेशियो होगा, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? खुद की लेंथ, तो मतलब खुद की लेंथ क्या है? 1 यूनिट। और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब जो कि 3 यूनिट बनती है फिर आपकी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ क्या है? 1 यूनिट है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 330 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 330/3, मतलब 110 मीटर। कितनी? 110। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे। ए ट्रेन पास ए पोल ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। ए ट्रेन पास ए पोल ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 15 seconds एंड इट पास द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 25 सेकेंड। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अगर टाइम का रेशियो आपका 15:25, मतलब 3:5 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या बनेगा आपका? 3:5। तो मतलब जो ये है आपका, इसमें ये 3 और 2 के रेशियो में होगा, ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म। 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 100 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। और बताओ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 3 इंटू 50, 150 मीटर। 150 मीटर, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। Without any stoppage, a train travels a certain distance at an average speed of 75 km per hour, and with stoppage, it covers the same distance at an average speed of 60 km per hour. How many how many minutes per hour does it stop? देखो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज इट स्टॉप, इसके लिए सिंपल सा आपका फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला आप कह लो उसको।
डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज। देखो दोनों में अगर मैं बात करूं डिफरेंस कितना होगा 75 और ये 60, तो डिफरेंस कितने का आ गया 15 का, डिवाइड बाय विदाउट स्टॉपेज स्पीड क्या है 75, तो 1/5, 1/5 आर, और 1/5 आर को अगर आप मिनट्स में चेंज करते हो तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है आपका, बिल्कुल सेम है। तो 9 डिफरेंस डिवाइड बाय 54, 1/6, और 1/6 का मतलब है 10 मिनट। ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, ए ट्रेन पास टू मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन 18 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए उसने क्या बोला है कि एक ट्रेन दो अलग अलग पर्सन को क्रॉस करती है, एक को 18 सेकंड में और दूसरे को 20 सेकंड में। ठीक है, अब यहां जो पर्सन की भी स्पीड गिवन है, अगर हम कहें कि ट्रेन की स्पीड x है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड x है, x-4 इंटू 5/18, ये क्या होगी स्पीड, और इस स्पीड से वो उसको क्रॉस करती है 18 सेकंड में। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, x-8 इंटू 5/18 इंटू 20। अब यहां हमने क्या किया है, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। अगर अब यहां से सॉल्व करें, देखो ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, तो ये इक्वल 5/18 से 5/18 मैंने कैंसिल किया, 2 से डिवाइड किया 9, और इसको 2 से डिवाइड किया 10, तो ये आ जाएगा आपका 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 10x माइनस 80, 10x माइनस 80। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस 36 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 44 को आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले में रख दीजिए, 44 माइनस 4 40 इंटू 5/18 इंटू 18, 18 से 18 कैंसिल, 40 इंटू 5 मतलब 200 मीटर का क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है 200 मीटर। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। चलिए जी उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ए ट्रेन पास two men walking at 2 kilometer per hour and 4 kilometer per hour in the direction of the train. In 9 seconds and 10 seconds respectively find the length of the train। देखो बिल्कुल as it is, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है तब, ठीक है, और उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि मैं अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो ये क्या बनेगा, x-2 इंटू 5/18, देखो दोनों साइड से कैंसिल, इंटू 9, और इधर से बनेगा x-4 इंटू 10, तो 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 10x माइनस 40। तो x की वैल्यू कैलकुलेट हुई 22, 22 इंटू 2 90, 90 इंटू 9 180, और यहां से बनेगा 180, तो ये 180 मीटर बनेगा आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड भी माइनस होगी, x-2 9x माइनस 18, और ठीक है, नहीं ये ऑप्शन में कुछ एरर है, ये तो या आप इसको 180 मीटर कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा 180 मीटर आएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। Two men are moving from A and B respectively towards each other after passing each other
they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach B and A respectively. If the train from A is moving at 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन। देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जो ये ऐसी स्टेटमेंट है, इससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही पूछा गया स्पीड, दूसरा पूछ लेता है कि दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या जो दोनों ट्रेन्स हैं उनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या होगा, कि वो कितने बजे मिले। ठीक है, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो स्पीड वाले का फंडा क्या होता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ टू, इनका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, टाइम टेकन बाय सेकंड डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय फर्स्ट। चलिए जी, तो फर्स्ट की हमारे पास स्पीड है 45, सेकंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है x अंडर रूट 3 आवर्स 20 मिनट, इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये 1/3, मतलब ये आपका बनता है इधर 10/3 इंटू, क्योंकि डिवाइड में था तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, 48 डिवाइड बाय 60, तो ये बनेगा 4/5, 24/5, 24/5। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बट इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अक्सर मैंने पहले इसलिए लिखा था क्योंकि बहुत बार इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो इसको लिखते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें नजर आता है डायरेक्ट 24/5, बट ये उल्टा हो जाएगा 5/24। अब 2 से डिवाइड करो 5 और 2 से डिवाइड करो 12, तो ये बनता है अंडर रूट 25 डिवाइड बाय 36। तो देखो ये क्या बन गया, 45/x इज इक्वल टू 5/6, इसको 9 पे डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 9 इंटू 6, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये क्वेश्चन सारे खुद से ही टाइप किए गए क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है जब सेम क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा कॉपी, मैं सेम स्टेटमेंट बस नंबर चेंज करने के चक्कर में, तो ये इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में आपको टाइपिंग एरर नजर आ रहा होगा ऑप्शन में। आप बस क्वेश्चन की अप्रोच की तरफ फोकस करें। टू ट्रेन्स आर मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली if the speed of train is 60। ठीक है, ए की स्पीड 60 है तो बी की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अंडर रूट टाइम क्या लगा, 9/4, मतलब 3/2, इससे डिवाइड किया 20 पे, तो मतलब जो बी की स्पीड आ गई वो 40 आ गई। ए की स्पीड क्या आ गई, 60। ए ने टाइम कितना लिया 4, बी ने टाइम कितना लिया 9, तो देखो कितना 240, ये कितना 360, तो टोटल कितना बना 600 किलोमीटर बना, कितना 600 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आगे से ध्यान भी रखा जाएगा कि जो थोड़ा बहुत ऑप्शन में जो टाइपिंग एरर आज मिला है हमें वो ना मिले। देखो यहां भी डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है, यहां भी डिस्टेंस पूछा गया है। टू ट्रेन्स आर मूविंग फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एट दिस स्पीड, if after meeting each other the first train take 3 hours 20 minutes to reach B, find the distance। यहाँ पे देखो 12 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, अब B का टाइम हमें नहीं पता, फर्स्ट का टाइम पता है, इसने कितना लिया 10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू बी डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 इसको 4 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बन गया 48/10, मतलब जो बी का टाइम है वो 48/10 है। तो देखो अब फर्स्ट का 12 इंटू 10/3, सेकेंड का कितना बनेगा 48 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, ये इसको 4 पे डिवाइड कर देगा, तो ये 40 किलोमीटर और ये 48 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए
88 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया आपका बिल्कुल एज इट इज। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही था ये हमारा। देखो अभी मैंने आपको बोला था ना, जैसे कई सेम सेम क्वेश्चन थे तो मैंने सिर्फ आपका यहाँ तक का डाटा कॉपी पेस्ट किया हुआ था, और उसके बाद फिर क्या करता हूँ मैं, इसमें जो नंबर्स चेंज होते हैं वो कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। बस इसी चक्कर में थोड़ी सी कई बार मिस्टेक भी रह जाती है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट 9988 505080 इस नंबर पे आप अपना जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, विजडम पाथ ऑफिशियल, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अदर्स चैनल के जैसे हम हमारे चैनल पे बिल्कुल भी आपको जब भी जितनी देर क्वेश्चन चलेंगे सिर्फ पढ़ाई चलेगी, एक्स्ट्रा की बातें कुछ भी नहीं की जाएंगी, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और सिर्फ हम कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहें। तो जो 1 घंटे की वीडियो है वो आपको सिर्फ 30 मिनट में बनाकर दी जाएगी, क्योंकि 30 मिनट्स बातों में निकाल दिए जाते हैं और 30 मिनट्स पढ़ाई की जाती है। तो हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बातें नहीं करेंगे। अगर कभी बातें करनी होंगी तो व्हाट्सएप आपके पास है, आप जब मर्जी, तो हम किसी दिन फुर्सत में बातें करेंगे सब लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।